गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स मिराकल पॉलिटेक्निक आदर्श नगर। आपको मैंने पॉलिटेक्निक सीटी 2019 सेट ए का क्वेश्चन पेपर सेंड किया था। ये मैंने सेट डी का सॉल्यूशन बनाया है जिसमें क्वेश्चन सारे सेम है, बस आगे पीछे हैं, तो आप अपने सारे मैच कर सकते हैं सारे आंसर। फर्स्ट का आंसर है √5, बस मल्टीप्लाई करना है। और कैसे करना था वो मैंने सारा आपको बता दिया था। पावर से पावर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7⁻⁻⁻⁻³ m के इक्वल होगी, तो आंसर हो जाएगा -1/3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। मैंने बताया था कि ये दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करोगे, फॉर्मूला लगाओगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, आपका कैंसिल हो जाएगा, तो -a=4 a=-4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला मैंने लिख के बताया था आपको, a + b² + b² - ab, और ये इधर से आपकी वैल्यू आ गई है स्क्वायर प्लस ab की, जब आप एलसीएम लोगे ab के इक्वल है, ये ab के इक्वल है ab - ab 0, तो किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 ही आंसर हो जाएगा आपका। 2.3 की क्यूब आपको बताया कि इधर भी क्यूब है तो इधर भी आप क्यूब लोगे, तो बस आपको माइनस करना है। तो ये किसकी क्यूब हो रहा है आपका 0.3 की क्यूब, 0.3 की क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला, इसमें से ये माइनस करना है आपको, आंसर आपका आ गया। x + 1 है, x = -1, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर k की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, 4x + 3y = 12। दो इक्वेशन दी हुई है, एक बार x0 पुट किया, एक बार y0 पुट किया, आपका 0 4 और ये आपका 3 0 आया, ये 4 है ये 3 है, ये निकालना है आपका, AO निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम 16 9 25 का आंसर हो जाएगा। रूट AO का रूट करोगे तो 25 हो जाएगा ना। सेम एफसी का डिफरेंट ऑर्डिनेट पे अगर लाई कर रहा है, ये सेम एफसी का है, डिफरेंट ऑर्डिनेट है 4 और 7, आपका ये सदा क्या होगा, ये सेम एफसी का डिफरेंट ऑर्डिनेट है, तो ये इसके पैरेलल ही है, पैरेलल ही होगी सदा। क्वेश्चन नंबर 9, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक दूसरे के 2 टाइम्स से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है, तो एक x की है 90 - x, एक 2 टाइम कह रहा है, दूसरा 3 टाइम्स कह रहा है, बस इक्वेशन सोल्व करी, 54 आया। स्मॉलर एंगल पूछ रहा है, तो स्मॉलर एंगल आपका 36 आंसर आ जाएगा। वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, twice the smallest angle, then the measure of the largest angle। smallest angle x लिया, largest angle आपको twice का 24 माइनस है, 2x - 24 दोनों को प्लस किया 180, x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई। लार्जेस्ट एंगल पूछा था, तो लार्जेस्ट एंगल आपको 2x - 24 आपका 112 आपका, लार्जेस्ट पूछा है तो 112 आपका आंसर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट पूछा है तो 68 आंसर हो जाएगा, लार्जेस्ट पूछा होगा इसमें आपका। ये 130 है, आपको बताया था ये सदा हाफ ही होता है इसका, तो 130 का आप 65 डिग्री आंसर हो जाएगा एंगल भी आपका। इफ एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। थ्योरम है ये आपकी, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर पर अगर कोई भी आर्क से एंगल बनेगा तो आपका डबल होता है इसका, तो इसलिए आपका डबल है, ये हाफ हो जाएगा। The sum of the length, breadth and depth of a cuboid is 19 cm and its diagonal is 5√5 surface area। LBH आपका दिया हुआ है 19, आप स्क्वायर करोगे तो L² B² H² 2LB BHLH = ये 19 का स्क्वायर किया। अब ये आपका सरफेस एरिया होता है, ये वाला ये सरफेस एरिया होता है, तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो 361 में से 121 माइनस करोगे तो आपका 236 आपका आंसर आ जाएगा आपका। और ये डायगोनल क्या दिया हुआ है आपका, डायगोनल का फॉर्मूला होता है आपका L² B² H² का रूट है, डायगोनल आपका दिया 5√5, तो इससे आपका L² B² H² आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये इधर से वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करी वैल्यू 125 की, और इधर आके लास्ट में आपके माइनस होगी, तो आपका आंसर आ गया 236। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ऑलवेज, बीच में से काटा तो क्या बनता है, रेक्टेंगल बनेगा। हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑलवेज अ सर्कल। अगर एग्जाम में वर्टिकल आया है, अगर नेक्स्ट टाइम कभी हॉरिजॉन्टल आ जाता है तो आपने लगाना है सर्कल होगा आपका। द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ अ सर्कमस्क्राइबिंग राइट सर्कुलर सिलेंडर, सारा आपको करके दिखाया था आपको लास्ट वीडियो में।
वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच हो गया आपका। ये आपकी आर है, ये भी आपकी आर है सर्कल की, तो ये पूरी आपकी हाइट क्या हो जाएगी सिलेंडर की 2r हो जाएगी। बस कैंसिल किया तो 2:3 आंसर आ गया। द रेशियो मोड मीडियन ऑफ ए सर्टेन डाटा इज 6:5। आपको बताया तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने और आंसर निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। अब ये दिया हुआ है आपका मोड और मीडियन की रेशियो आपके 6:5। तो जब भी रेशियो देती है हम x लगाई देते हैं, तो 6x 5x यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 6x और 5x। सोल्व किया तो मीन की वैल्यू होगी 9/2x। अब कह रहा है मीन और मीडियन, तो ये 9/2x है, वो 5x लिया था, कैंसिल करेंगे तो 9:10 आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 1024 कितना होता है? 2 की पावर 10 होता है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20। अब यहाँ पर n की वैल्यू 20 पुट करेंगे। सब करने की जरूरत नहीं आपको, मुझे वानी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप 20 पुट करोगे 5 4 1 गया तो 3 की पावर जो 1 2 1 से करोगे 1 तो 9 आंसर हो जाएगा। आपको एक्सप्लेन करके दिखा रखा है, तो जब आप सम्स को बार बार करोगे ना अपने आप छोटे होते चले जाएंगे आप। 3x a प्लस बी प्लस सी देन द वैल्यू ऑफ x माइनस से बताया था आपको। a x माइनस ए बी एक्स माइनस बी सी एक्स माइनस सी। फॉर्मूला है आपका a के क्यूब बी के क्यूब सी के क्यूब माइनस 3abc का, a b c a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a b माइनस b से माइनस c है। अब ये एज इट इज उतारना है। अब ये आपका जो a है आपका माना है x माइनस ए बी है आपका, x माइनस बी सी है आपका x माइनस c। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका 3x माइनस 3 0 हो जाएगा। जब जीरो किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 ही आपका पूरे का आंसर 0 हो जाएगा। The percentage increase in the area of a triangle each side is double will be। कह रहा है डबल कर दिया तो 100 का 200 का 400 तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ आपका? 300 इंक्रीज हो गया आपका। अब ऐसे करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इस तरीके से अगर आप करोगे तो, है ना। तो इस तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में जाके आंसर आएगा फिर आपको 300, काफी टाइम लग जाएगा। उनका मेथड है, इस मेथड से करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिस मेथड से मैंने करके दिखाया हुआ आपको। इसकी मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा आपको। L is the length of a diagonal of a cube of volume V। diagonal of a cube है √3। diagonal of a cube L दिया हुआ है आपका, लेंथ दी है, लेंथ diagonal of a cube ये आपका L/3 हो गया। वॉल्यूम आपका एक क्यूब होता है तो इसकी क्यूब कर रहे हैं, इस क्यूब के आंसर आ गया आपका L की क्यूब। ये रिलेशन दिया हुआ था। Algebraic sum of a division of a set of n value from the their mean is always 0 होती है सदा। 85 और 119 का जो HCF है 17 होता है। HCF इन्होंने इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये 17 के इक्वल रखोगे तो 85x 170x की वैल्यू 2 आंसर आ गया। अपने सारे आंसर मैच कर लेना। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा प्लस बीटा 6 है और अल्फा बीटा 4 है। बस आपका फॉर्मूला होता है माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा 6 दे रखा है तो 6 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 4 है तो 4 इक्वेशन बन गई आपकी। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 का इक्वल होता है, तो बस इक्वल करना है आपको। तो a1 ये आपका 6 है तो 6 अपॉन ये वाला k ले लिया, और ये आपका है आपका -2 अपॉन -1 ले लिया, और आपका ये इससे पहले कोफिशिएंट तो 1 ही आएगा ना, तो -1 ले लिया तो कैंसिल किया तो की वैल्यू 3 आ गई। इसमें देखो x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है ना। इसमें जो ये है इसको मैंने x से डिवाइड कर दिया, इस पूरे को भी x से डिवाइड कर दिया आपको। ये टर्म x² + 1 = 5x इधर ले गया, इसको मैंने x से डिवाइड किया तो आपका x + 1/x = 5 आ गया। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था, इसको भी x से करो, इसको भी x से, इसको भी x से करो। ये x से x कट जाएगा, x + 1/x इधर आएगा तो ये तब भी 5 हो जाएगा। और भी छोटा बता दिया, नहीं समझो। मैंने बताया भी आपको, आप इसको x से डिवाइड करो, इसको x से डिवाइड करो, इसको जब x से डिवाइड करोगे तो x ही बचेगा, और x + 1/x पूछा ही हुआ, ये x कैंसिल हो ही गया, -5 इधर आएगा तो 5 ही बचेगा, तो सीधा ही आंसर आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 1 × 3 2 6 9 12 15। पहले 5 मल्टीपल 7 होते तो 7 तक पहाड़ा ले लेते, 9 होते तो 9 तक ले लेते, सबको प्लस के 45 आंसर आ गया। एपी में होता है ना कॉमन डिफरेंस सदा इक्वल होता है, तो 3 के -1 में से 2 के माइनस कर दो, 8 में से माइनस कर दो तो डी इक्वल आ जाएंगे, तो डी इक्वल आ गया तो के की वैल्यू आपकी 5/2 आ गया।
एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, बस फॉर्मूला सिंपल सा पूछा है। राइट, एंड द सम ऑफ द हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो तो दोनों साइड्स के सदा सम ही होता है ना, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड, तो सम हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। कह रहा है एक सीढ़ी है दीवार के साथ लगा दी, जो फुट है उसका वो दूर है दीवार से 2.5, ये 6 है आपका, तो सीढ़ी की लेंथ पूछी हुई है, तो लेंथ पूछी है तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 6 का 36, इसका 6.25, रूट निकालो 6.5 लेंथ हो गई। कह रहा लाइन सेगमेंट एक आपका दिया हुआ है 3-4 दिया हुआ है, दूसरा आपका पूछा हुआ है और ये ओरिजिन पे काट रहा है 0 0 पे, तो ये बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये बिल्कुल बीच का आपका पॉइंट हो गया मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हो, x+3/2 करके 0 के इक्वल रख दो, और ये y प्लस ये -4 करोगे, प्लस ही करना है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए -4 आपका, तो अपॉन में 2 इक्वल टू 0, तो वैल्यू हो गई आपके -3 और 4 आपकी इसकी वैल्यू हो गई दोनों पॉइंट की। द ट्राइंगल ऑफ ए वर्टिसेस 0 0 6 0 0 5, बस फॉर्मूला लगाना है सिंपल, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, फॉर्मूला लगाया, ये 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 पूरा, बस ये एक चीज सोल्व करना है, 6 5 30 का हाफ करोगे 15 यूनिट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, वैल्यू ऑफ p बतानी है, कोलिनियर है। कोलिनियर में ना, या तो मैंने बताया आपको इस फॉर्मूले से आप कर लो जो ये फॉर्मूला है, या इससे जो अभी पीछे फॉर्मूला दिया, नहीं तो एक फॉर्मूला हो रहा है इसका, वो मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में करके भी बताया था, कौन सा फॉर्मूला है, उससे भी आप इस सम को कर सकते हो। कोलिनियर पॉइंट हो ना जब भी, तो आपका क्या हो जाता है, आपको बताया था y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा आपका। इसमें अगर मैं ये 3 पॉइंट ले लेता हूँ, मैंने ले लिया -5 और 1, दूसरा दिया हुआ है 1 और p, और तीसरा इसने दिया हुआ है 4 और -2। अब देखो मैं अगर इन दोनों पॉइंट में लेता हूँ तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस -5 करूंगा तो 1 माइनस -5 प्लस 5 हो जाएगा। अब मैं इसको कर देता हूँ -2 माइनस p, और 4 माइनस 1 करूंगा तो 3, बस इसको सोल्व कर लेना, p की वैल्यू आपके आ जाएगी, ठीक है, और छोटा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, छोटे से आसानी से सोल्व हो जाएगा, और लास्ट में आंसर मैच करना -1 आएगा। 1 माइनस को स्क्वायर है 3y, साइन स्क्वायर है 3y है, साइन है मैंने उसमें पहले भी कहा था कि वीडियोस में आपको जो एरर है वो फाइंड आउट करना है, तो ये जब आप रूट करोगे तो पूरे का रूट आएगा, क्या आएगा ये, साइन इज इक्वल टू √3/2 आएगा ना, साइन इज इक्वल टू जब पूरे का रूट करोगे तो, और ये आपका साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस निकालना है, तो इसका स्क्वायर 4 में से इसका स्क्वायर 3 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, तो सेक आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 2/1 2 आंसर हो गया। ये बताया था आपको tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो पूरा ही सोल्व कर दिया था, बस स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना है, 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया 2 आंसर आ गया। अगर 5 होता तो 5 के स्क्वायर में से 2 माइनस कर देते, 25 में से 2 के 23 आंसर हो गया। साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कोस है, ये 2 sin a इंटू कोस है, 2 sin a के इक्वल दिया, और इसका फॉर्मूला आपका ये होता है, तो ये कैंसिल है, कोस a की वैल्यू 1 किस पे होती है, 0 पे होती है, 0 आंसर होगा। आपको कहा था कि जो ये सेक है आपका sin -2 अल्फा कोसेक 5 अल्फा, तो इसमें से 90 में से कोई भी एक माइनस कर दो, अगर ये sin -2 अल्फा लिया तो ये मैंने माइनस कर दिया, 90 माइनस एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई कर दिया था, मल्टीप्लाई नहीं करना माइनस करना है, तो माइनस कर दोगे तो ये 3 अल्फा 90, तो अल्फा की वैल्यू 30 आ गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन 15 मीटर राइट आउट फ्रॉम ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, 15 है, ये भी 15 है, तो जब भी ये सेम हो जाए ना तो आपका एंगल सदा 45 डिग्री का ही बनेगा। द एंगल ऑफ ए एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट, ये कह रहा है ये कोई टावर है, ये इससे 30 की दूरी पे, और ये जो बना रहा है एंगल 30 डिग्री का बना रहा है, तो बस ये आपको बताना है टावर का, तो x/30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 होता है, tan 30 1/√3, तो ये √3 आपका, ये √3 ऊपर नीचे रेशनलाइज हो जाएगा आपका, तो tan √3 अपॉन में √3 कैंसिल हो रहा है, तो tan √3 आंसर आ जाएगा। टेंजेंट पी क्यू ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 12 है, तो ये निकालना है, तो बता ही दिया था ये, तो 44 में से 25 माइनस करोगे 119 आंसर। टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी
ए सर्कल विद सेंटर हो, ये आपका 80 डिग्री है, ये पहले बताया था ये 80, इन दोनों का सम आपका 180 होता है, तो ये 100 हो जाएगा, तो इसका हाफ पूछा हुआ है इसने, POA पूछा है, ये POA, तो ये 50 आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। अच्छा अगला भी सेम था, आपको बताया था ये 50 है, और इसने क्या पूछा हुआ इसमें AOB पूछा है, इसने AOB पूछा है, तो 180 है, दोनों का सम भी मैंने आपको बताया। या 360 भी लौट लेते हो तो ये 90 हो जाता है, 90 ये 90, तो फिर चारों का 360 लो, इन दोनों का आपका सीधा 180 होगा, तो 180 में से 50 माइनस करोगे 130 आंसर आ जाएगा। If the perimeter of a circle is equal to that of a square, then find the ratio of their area. Perimeter of a circle perimeter of a square के इक्वल है, तो सर्कल का फॉर्मूला पेरीमीटर का 2 r, स्क्वायर का 4 है, एक की वैल्यू πr/2 हो गई, πr/2 स्क्वायर आपका ये स्क्वायर होता है, तो πr/2 मल्टीप्लाई किया तो आपका 14:11 आंसर आ गया। लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला आपको दैट 2πr θ/360, और ये दिया आपका 10 पाई के इक्वल दिया है, आर रेडियस आपकी 12 दी हुई है, बस वैल्यू पुट करनी है आपको, थीटा आपका 150 डिग्री आंसर आ जाएगा। एम्पेरिकल रिलेशनशिप आपको बताया था, एक कोई भी आप एक याद कर लो, मीन माइनस मोड 3 मीन माइनस मीडियन, कुछ भी याद कर लो, तो लास्ट में जब सोल्व करोगे तो ऑप्शन में से मैच करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। द मीडियन ऑफ अ सीरीज एक्सेस मीन बाय 3, फॉर्मूले में ही पुट करना है, जो भी आपको ऊपर फॉर्मूला है ना, मीन माइनस मोड 3 मीन माइनस मीडियन, ये आप फॉर्मूला याद कर लो, तो मीन आपका x दिया हुआ, मीडियन आपका x+3 दिया हुआ, बस वैल्यू पुट करनी है, मीन आपका दिया हुआ x दिया हुआ है और मीडियन आपका x+3 दिया हुआ है, बस मोड की वैल्यू आपकी आ गई x+9। अब ये कह रहा है मोड माइनस मीन, तो मोड की वैल्यू x+9 आ गई, मीन आपका x है, कैंसिल करोगे तो आपका 9 आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी कह रहा है, तो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी 2 और टोटल ये कितने 3 है, तो 2 बाई, पर जो ये स्पिनर होता है ना आपका, ये तो 3 है आपका, पर वो पूरे में घूमता है, जो ये घुमाने वाला होता है, तो ये हम इसलिए पूरा काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए, तो 2/6 1/3 आंसर हो जाएगा। अगर स्पिनर नहीं होता तो फिर हम खाली 2/3 लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट आपका 0 से 1 के बीच में होता है, तो ये भी 0 से 1 है, ये भी 0 से 1 के बीच में, ये भी 0 से 1 के बीच में, ये आपका 0 से भी छोटा होगा, तो ये आपकी नहीं होगी प्रोबेबिलिटी, कैन नॉट भी नहीं हो सकती। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी, फेस कार्ड आपके 12 होते हैं, तो 12, टोटल कार्ड 52 होते हैं, तो बस काटा 3/13 आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपका 50। डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस 2 बार उछाली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो इसमें और भी शॉर्ट मैंने करके बता दिया, तो 5 टोटल अपॉन 6, 5/6 25/36। अच्छा, इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये एक एक करके बताया हुआ था, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, पूरा जो मैंने आपको काउंट करके बताया था, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो बस बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी स्पीड बनेगी, और जितनी अच्छी स्पीड बनेगी उतना अच्छा एग्जाम में आप परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो, और जो आपके आंसर गलत है उनको दोबारा से करने की कोशिश करो, और नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।